नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बअद हत्ता तंकिह ज़ौजन ग़ैरह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमीन। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमीन। सैयदो सरवर मोहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफीए मुजरिमा मेहतरीनो बेहतरीन अंबिया जुज़ मोहम्मद नेस्त दर अर्दो समा। मरहबा ऐसा किए शीरीं लिका मरहबा ऐ बाबा मल जाए माँ। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ीज़ानी गिरामी, निकाह और तलाक के मुतालिक साड़ी मसाइल की गुफ्तगू चल रही थी। इस दौरान ही एक हाई कोर्ट का फैसला भी सामने आया हलाला के मुतालिक। कोई मैं अर्ज करना कि उनकी शरी तौर पर मुय्यत की है। बाज उसनों बड़ी सख्ती के नाल लै रहे हैं, बाज उलमा उसनों एक कह रहे हैं कि साजिश जो भी उनका शरी पॉइंट मैं सब आपके सामने अर्ज कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने औरत का निकाह के वक्त कुछ हक रखे है। जिस वक्त निकाह होता है ना जी, उस वक्त औरत का कुछ हक होता है। वो जो हक होता है उसे कहते हैं हक महर। क्योंकि निकाह पढ़ाने वाले मौलाना हज़रात होंगे ने, उलमा होंगे ने, कुर्राए किराम होंगे ने, अइम्माए मसाजिद होंगे ने। बरकत वास्ते निकाह इन्होंने कोलों पढ़वाते, वरना क्योंकि कानूनी काम में, अदालती काम में, वकील का काम में के काम करता है। और अगर वकील के कोल होवे तो घट्टो घट्ट 50 तो 60 हज़ार का केस है। अगर ये हुई वकील काम करे तो 50 तो 60 हज़ार का मामूली केस है। ताहम शादी के जो खराजात होंगे ने वो बड़े बेतुके चलते हैं। पहले तो जो पैसे लुटाए जा रहे होंगे ने उनकी कोई पुछ नहीं होती भी ये किन्ने ने, किन्ने सट्टे ने और किन्ने किन्ने सट्टे ने। कोई बंदा नहीं पूछता, कोई किसी का क्लिप नहीं आता कि जनाब ये दसो कि जो बाहर पैसे ने ये बारे पुछ होनी चाहिए है, ये दूल्हे के उत्ते पैसे क्यों सट्टे जा रहे, कोई नहीं कोई क्लिप आया। फिर खुसरे आ जाते हैं, उन्होंने बधाइयां देंदे देंदे कोई नहीं कोई पुछता किन्ने देते ही है, कोई क्लिप नहीं आ रहा, किसी चाचे का कोई क्लिप नहीं आ रहा। फिर उस तो बाद दीगर रस्म नहीं देते अन्नेवाह किन्ने देते कोई पता नहीं। दुध पई दे वक्रे जा रहे होंगे ने, फलाने वक्रे जा रहे होंगे ना होवे शादी आ दे जे निकाह ही ना होवे कोई रहेगा तो निकाह करना कराना किन्ने कारी साहब ने कराना है।
ਉਲਮਾ ਦੇ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਖੱਪ ਖਪਈਆ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਕਸਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਬਥੇਰਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਲੱਗਦਾ ਰੁਪਈਆ 1000 ਜਾਂ 1500, ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 10,000, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ, ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਿਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਮਾਮ ਮਸਾਜਿਦ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੀ ਰਸਮਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਹੈ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਬਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 32 ਰੁਪਏ ਲਿਖ ਲਵੋ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 32 ਲਿਖ ਦੇਣਾ, 32 ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ 44 ਉੱਤੇ ਬੰਦੀ ਵੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ 9.5 ਲੈਣਾ, ਨੂੰ 32 ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ 32 32 ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਕਦਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਸਤੇ ਜਾबिर रजी अल्लाह तआला ਦੀ ਹਦੀਸ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੱਕ ਮਹਿਰ। औरतों के मुतल्लिक असी मुकर्रर किया है। और हस्ते जाबिर की रवायत फरमाते ने 10 दिरहमां तो घट हक महर नहीं होता। 10 दिरहम तो घट हक महर, दिरहम होंदे सन चांदी दे, दिनार होंदे ने सोने दे। मौजूदा दौर के अंदर 10 दिरहम की जिहड़ा वजन है वह बनता है 30.30 ग्राम 618 मिलीग्राम, 30.618। ते अज की तारीख दे क्योंकि चांदी वाले साढ़े कोल बैठे ने मार्केट वाले, ये रेट मैं जो कढ़ाया है वो आ रहा 20,750 रुपए। यानी हफ्ता पहले हक महर का रेट हो सी, बस हफ्ता पहले हक महर, 1.5 हफ्ता पहले हक महर हो सी, क्योंकि चांदी का रेट फर्क सी। 20,750 रुपए अज का हो सकता रेट अगर चांदी का वध है, तोला किले का जा रहा 8,000 तकरीबन, तो रेट अगर वध गया तो वह फिर माशाल्लाह हक महर ही वध गया। तो इस वास्ते जो मौलाना हजरात ने इन्हों का कसूर नहीं होता, ये तो शरीयत के पाबंद होते हैं। साढ़े एक रुखा वाले राजेगंज के मुफ्ती साहब ने कि उन्होंने निकाह पढ़ा लगे, उन्होंने कहा जी मुफ्ती साहब तुसी आ निकाह पढ़ाओ। असी जाने बड़े घट निकाह होते, बड़ा काम खतरनाक होता है, बड़े ताल्लुक वाले होंगे फिर जाके करा देंगे। वो निकाह पढ़ा लगे तो उन्होंने कहा जी हक महर उस वक्त दसिया जी इन्ना 15,000 16,000 दसिया बनता है। पिछों एक बंदा कोई वकील सी, किहड़ा मिजाज का बंदा सी, अल साहब 5,000 ही बनाए। उन्हें कहा 5,000 नहीं बनता, उनकी तारीख के मुताबिक चांदी के रेट के मुताबिक इन्ना 16,000 बन रहे। और जी सानू पता है भी तुसीं लिखो 5,000। उन्हें कहा जी मैं तुहाडे लड़ नहीं सकता, मैं जो निकाह पढ़ावांगा उनके अंदर मैं जो शरी है वही दसांगा, तुसीं घट दिओ वध दिओ तुहाडा आपस दा मसला है। दूसरा बड़ा शाइस्ता तरीका निकाह जो बच्ची के कोल इजाजत लैन गए उन्हें पोली 20,000 फड़ाई तो सब फड़ा दी। यानी जिन्नी वाली जंग आती है सारी मौलाना साहब लड़नी होती है, क्यों नहीं कह सर। अच्छा फिर हक महर दे तक यानी 31 ग्राम तुम जेब च रख लो, 31 ग्राम चांदी हक महर दे रेट वो उसी देना होता है। इस तो बता सकते हो, इस तो थले नहीं आना, एक घट तो घट का फिगर। उम्मुल मोमिन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है, आप फरमांदियां ने कि मेरा जो हक महर रखा गया
कहते हैं बल्कि उम्महातुल मोमिन जितनियां सन उन्हां सब दा हक है सिंतई अशरत औकियतन व नश, कहते ने मिकदार ने कढ़िए 500 दिरहम। ये 10 दिरहम का मैं दसिया हक मैं 10 दिरहम का बनया 20,750 रुपये ते 500 दिरहम का अगे तुम बह के कार बह के कैलकुलेटर तसली ना साफ लाया जे। फिर सोचा जे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बयक वक्त 9 बीवियां सन, बयक वक्त, वैसे कुछ आपकी 11 शादियां थी, बयक वक्त 9 बीवियां और उन्हों का हक मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा फरमाते रहे तो किसी का 500 दिरहम तो घट नहीं होया। 10 दिरहम का हक मैं बनता पाया 20,750 रुपए अज की तारीख के मुताबिक, लखा चली गई गल। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा नजाशी बादशाह दे कोल सन ते इन्हां दा हक मैं नजाशी बादशाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफों 4000 दिरहम रखा सी। फिर नजाशी बादशाह ने क्या हुजूर ये मैं अपनी तरफों पेश करना चाहता 4000 दिरहम, 10 दिरहम का 20,750 ते 4000 दिरहम का कितना बनता है भी देख लेना। वो सारा कोई दीन वास्ते। फिर सईदा फातिमा तु ज़हरा इन्हों का हक महर से 400 मिसकाल, 400 मिसकाल और 400 मिसकाल चंगा भला जो ना वो हक महर यानी ये सोने के चलाई होंगे लखा के अंदर हक मह गया। और हज़रत बीबी फातिमा तु ज़हरा का हक महर से अदा किने किया हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने। ते हजूर ने फरमाया अली लैके आ, उठ लैके आ। उन्हें उठे जाके हस्ते उस्माने गनी कहते यार हक महर देना है हजूर दे निस्बत हो गई मेरी। उन्हें आख्या हक महर देना है ते किन्ना, उन्हें आख्या मेरी ज़िरा रख लै ते मंगे पैसे ना, ज़िरा गिरवी रखाई पैसे दिते थाली। उन्होंने आख्या भी जान लगे मैं गल सुन ली ये तो उसी का तू लेना है अब मेरा भी हिस्सा पा ले। जब फिर उठ के जान लगे खलोता जा यार अपनी ज़िरा तो वापस लिया। और जिन्ना सी सारा जोड़ के 400 मिसकाल बनया। लो जी ये हजूर के साहबा सा आपस में यारी इन्नी सी आपस में इंज फिदा सा एक दूजे ते। अजकल दे किसी बंदे को पूछ लो जेडे साहबा के खिलाफ बकबक करते हैं वो जी उनमें ये था उनमें वो था, कोई कुछ नहीं सी, सब झूठ बोलते ही चिट्टी नंगी गल जे जेड़ी गल दे अंदर जेड़ी रिवायत के अंदर एक गल आवे कि साहबी आपस में लड़ते सा, साहबी आपस में बुग़्ज़ रखते सा, माज़अल्लाह साहबी आपस में गाला करते सा और रिवायत झूठी जे कुरान सच्चा जे। कुरान के अंदर रुहमा बैनहुम सारे साहबा आपस में प्यार मोहब्बत करने वाले सा, सारे ही चंगे सा, कुल्लुहुम उदूल सारे ही चंगे सन। अच्छा मेरे एक बंदा आखा जी फलानी रिवायत में है, मैं आखा मेरी गल सुन 1400 साल गुजर गए 1400 साल तो बाद तू लगा तहकीक करन कि फलाने साहबी ने किया, तेरी तहकीक मन ली 1 मिनट वास्ते, नतीजा की कढ़ेगा जाके कबरां पटनी है, कबरां पट के की करनी। इतने पाकिस्तान तो रहने इतने तक किसी साहबी की कबर भी सही सनद ना साबित नहीं, इतने की कट के करनी। अल्लाह दे बंदे सुकून मुसलमानों जिंदगी गुजारन दे ओ जी उसको गाली फिर उस तो बाद करना की है जुबानी गाला कढ़निया ले ए भी को दीन है जिदे फौज छुटगान गाला कढ़िया जान बेबरकती हमाकदा। हक महर मुकर्रर किया, निकाह हो गया, उस तो बाद वलीमे की वारी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 किस्म का वलीमा फरमाया। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश के नाम निकाह फरमाया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा किराम ने चंगा रजाया माशाअल्लाह। साहबा कहते उदो कान पीहा उदो रोटी ते गोश्त ते खुला खाना सी। कुरैशी सन चूंकि
अच्छा, जिस वक्त हस्ते सफिया बिनते हुई दे नाल निकाह है, वो कहते हैं उस वक्त सिर्फ पनीर सी, खजूर सी ते घ्यो सी, बस वो रख के ते मिठी चीज आ वो दस्तरखान लगाए तो सुफरा लग के उत्थे बैठ के खा लिया, ये भी वलीमा हो गया। फलाना भी सदो, फलाना भी सदो, तो अल्लाह माफ करे जी कौम वलीमे खान आई होंगी, कोई तरबियत नहीं इन्होंने होती। जिवें खाना आना बावा टुंगड़ियां ने, इंज लगता जिवें कई दिन बेचारे भुखे ने। उस सारे उस्ताद खान साहब फरमाते होंदे सन, कहना है कि जिवें रावी दे विच ओ गम मज्झां नहीं होंदियां, पट्ठे लैके टांटा लैके इधर जान दी, कोई मजे के टांटे लैके इधर जान दी, कोई इखलाकियात का नाम शाही एडी एडी प्लेट भर लैनी, कुल्फे की वखरी भर लैनी, वो चावलों की एडी भर लैनी, तो खाना पीना होंदा है इंज होंदा जिवें पता नहीं मार का इस तो बाद भुख हड़ताल होनी है, लभ लो जिन्ना लभदा ही। कोई खुदा का खौफ करो कि तबाही मचान लगे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ खाने के अंदर जिस नजर ਇਹੋ ਜਿਹੀ आ जाए, हसद आ जाए भी मैं फड़ लवा, वो मेरे को हस्ते इमाम हसन मुश्तबा फरमाते हैं कि मैं कभी अपनी वालदा नाल खाना नहीं खाता, इस डर तो कि जिस लुकमे वाल मेरी वालदा की तवज्जो चली जाए, वो लुकमा किते मैं ना पकड़ लवा, ते साडे भी नरम जिहड़ी सुथरी पोटी है ना, सुथरा लुकमा है, उन्होंने मैं चुक लवा, नजर उहदी दूसरे मोमन की आई होवे तो तुसी वो खो के लियाओ तो तुहाडे वो हजम होनी। इस वास्ते अक्सर देखा है कि शादी के खाने तो बाद पेट खराब होए होंदे जी, लेकिन लंगर तो बाद पेट खराब नहीं होंदे। उनकी हिकमत यही है कि उनके अंदर नहुसत का पहलू पाया जाता है बदनजरी की वजह को, हसद की वजह को, और लंगर के अंदर होता कोई नहीं, उन्होंने बुजुर्गों की किस्मत इस वास्ते बिस्मिल्लाह, और लगे दो तीन दिन खाए फिर लंगर, लेकिन वो पेट खराब वाली गल कोई नहीं। इस चीज पर गौर करो। फिर शादी हो गई, हक महर हो गया, वलीमा हो गया, जिंदगी गुजरनी शुरू हो गई, क्योंकि एक कौम ने रखना तो एक ही निकाह है, दूजा तो जा नहीं सकता। साढ़े एक PhD के दोस्त है मुफ्ती फारूक सैफी साहब, उन्होंने माशाअल्लाह का बयान किया तो कहने लगे भी मैंने दसो एक निकाह जायज़ है जैन, तो दूसरा निकाह जो वो जायज़ क्यों नहीं। उन्होंने आख्या जी जो दूसरा जिनने पहला जायज़ किया उसने दूसरा जायज़ किया, अल्लाह ने जायज़ किया है, तो जे उसने तीसरा जायज़ किया उसने चौथा जायज़ किया है। सिर्फ एक शर्त रखी अदल की, वो अदल जो है ना वो जिंदा निकाह हो जाए, वो अदल का मसला साढ़े को बखरा समझ लगे, क्योंकि अमूमन तक बेचारे कल्ले वाले ने जिन्होंने अरबी लोग कहते हैं मिस्कीन, तो ये मिस्कीन इन्होंने वास्ते जरूरत नहीं है भी इन्होंने दसिया जाए भी अदल तुम किंज किंज करना है, तो जेडे दो वाले ने तीन वाले उन्होंने दसिया जाए भी इसकी वारी मुकर्रर करने का की तरीका शरी, सुबह का रात का मां, ये उन्होंने वास्ते होता है। अगला मसला आ गया किसी बीबी की जुबान को नापसंदीदगी आ, मर्द और बीबी के हुकूक मैं पहले बयान कर चुका 2 जुमे। होर मसला आ गया बीबी की जुबान का मसला आ गया। उसने आके एक साबी आए और आके शिकायत की, या रसूल अल्लाह मेरी जी बीबी है, इन्नली इमरातन फी लिसानिया शैउन, मेरी बीबी की जुबान से तेजी है या कुछ बुरा भला कहना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तल्लिका तलाक दे दे। हालांकि दीगर रवायतों के अंदर आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने अबगज़ुल हलाली इलल्लाहि अत-तलाक, अल्लाह दी बारगाह च हलाल दे विचों, हलाल कम्मां दे विचों सब तो ज्यादा बुग़्ज़ और नापसंदीदा वो तलाक है। और दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि जेड़ी औरत तलाक का मुतालबा करती है खुद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अय्युमा इमरातुन सअलत ज़ौजहा तलाकन फी गैरि मा बासा फहरामुन अलैहा राइहतुल जन्नह, जेड़ी औरत बगैर किसी वजह तो तलाक मंगे अपने खामद कोलो, फरमाया उनके उत्ते जन्नत की खुशबू हराम कर दी जाती। हालांकि दूसरी रवायत के अंदर आता है जन्नत की खुशबू कई हजार मील की मुसाफत हो जन्नत की खुशबू आने लग पवेगी, लेकिन वो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेगी। शरी वजह की हुई औरत मुतालबा कर सकती है तलाक का कदों जदों मर्द जुल्म करता है, सिर्फ कागज च लिखाना नहीं हकीकत भी जुल्म करता है।
कुटदा मारदा बेतुकी फेंटी। नंबर 2, औरत मुतालबा कर सकती है उस वक्त जो मर्द नानो नफका ना देता है। नानो नफका जो खर्चा पानी बनता है, भी रोटी पानी का इन्ना कोई जायद खर्चा नहीं, उन्ना खर्चा जिन्हें जो अपना खा रहे हैं उन्हें मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, औरत दा हक है कि जो तू खाए तो बीबी ने भी खवा, जो तू पहने तो उन्हें भी खवा, तेरे नवे कपड़े नाल उनका भी जोड़ा दे। नानो नफका औरत मुतालबा कर सकती है, जो नानो नफका नहीं देना तो तलाक दे। तीसरा, बंदा हुकूके ज़ौजियत अदा नहीं कर सकता, जे अदा नहीं कर सकता तो औरत मुतालबा कर दिए तलाक दा, तलाक दे दो। मुतालबा यह 3 मौके पर कर सकती औरत। मर्द उनके वास्ते लाजिम होंगे हत्तल इम्कान समझाए जिंदगी के उसूल के मुताबिक जिवें भी चले, लेकिन बगैर वजह शरी तो अगर औरत तलाक का मुतालबा कर दी है, गुनाहगार है। औरत अपनी जुबान को ऐसा ना चलाए, अगर ऐसा चलाएगी तो खामद को हक है कि तलाक दे दे। तेरी मां इंज दी, तेरी भैन इंज दी, तू मैंने इंज किया, फलां किया, उच्ची उच्ची आवाज बाहर तक जा रही है। मर्द ने इख्तियार है तलाक दे तो गुनाहगार नहीं, दूरी नहीं कि तलाक दे ही दे, जे सबर कर ले तो अजर है। और बुजुर्गों के बारे आते ना, खाजा गुल फरकानी रहमतुल्लाह, तो वो कोई दिन आके बहुत दूर सफर करके आया, आके दरवाजे में दस्तक दी, उन्हें कहा जी खाजा साहब है, बीबी अंदर तशद्दुद मिजाज ना, केड़ा खाजा, बाहर गया ये जंगल लकड़ा बनता फिर दे जा। वो बड़ा परेशान हुई, मैं इनकी अकीदत हजरत खाजा साहब फरमाया नहीं हजरो, वो खैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ना भी ये केड़ी पसली, तो बड़ा मुनासब ये करके गुजारा करना होता है। वो जिस वक्त जंगल की तरफ गया था कि खाजा साहब लेके आ ते शेर की कंध उत्ते लकड़ा रखियां, देख के हैरान, क्या लगा हजूर एक ही माजरा, तो खाजा साहब मुस्कुरा क्या लगता तू घरों फिर लाया है, माईरों को फिर लाया है। अहे जी हाँ जी। फरमाया जड़ा वो मैं सबर करना हो ना, जड़ा वो सबर करना अल्लाह उनका अजर ऐ देना बे कि शेर के उत्ते पसंद हो गया। अच्छा फिर कभी दौर आया, शादी और फरमा ली, अम्मा जी फौत हो गई, वो शादी और फरमाई ते ओ मेरी मिसाल नहीं सी तुर शुरू। फिर खाजा साहब मुलाकात हुई तो लकड़ा मोड़े ते रख के लगे, आख्या जरूर, फरमाया हूं वो बीबी नहीं रही। इस वास्ते अगर बीबियां यहो जी जुबान खिंच लैन, इस्तेमाल कर लैन, तो तुसी अगर सबर कर लो तो माशाअल्लाह फिर रौनक अजर तो है, लेकिन इख्तियार रवे दा। दूसरा, अगर औरत बेनमाज है, नमाज छड़ दी है, मर्द ने इख्तियार है कि ऐसी बेनमाज औरत को तलाक दे दे, लेकिन उस तो पहले जरूरी है, जिन मैं पहले गल करना हूं कि मर्द साहब खुद नमाज पढ़ दे। जे ए आप नमाज ना पढ़ता हो, बेनमाजी हो, तो आख्या जी चूंकि औरत बेनमाज है, हजरत साहब मुफ्ती साहब मेरी और बेनमाज है, मैं उसे तलाक देना चाहता हूं, तो असं उन्हें पूछने होने कि जनाब तुम आप पढ़ते हो, जे तो आप पढ़ते हो तो फिर तो असं कुछ सोच लेने फतवा देने मुतलक, तो जे आप कोई नहीं पढ़ते पहले अपनी पूरियां करके आओ। तो बीबियां ने हाथ रखे जी, अगर औरत फाहिश है, मर्द ने इख्तियार है उसको तलाक दे, समझाए बुझाए, जे नहीं आ रहा फिर उसे कत्ल ना करे, उन्होंने कत्ल ना करे, तलाक दे दे, अपनी जान छुड़ा लवे। जो कत्ल करे तो उसको कत्ल का जिम्मा पै जाएगा, उस तो बाद अगला सिलसिला चल जाएगा। ये वो बातें जी तजर्बाती तौर पर साढ़े को आईयां ने, तो उनका मैं तुम्हें जो ना बड़े आसान आसान लफ्ज़ों च गल समझा रहा। ये मर्द और औरतों के हूं आ जाइए मसला हलाले का, जो मसला छिड़िया ही का। एक जस्टिस बीबी है, वो बीबी साहबा मोहतरमा फरमांदियां ने कि यह हलाले का कानून कंसेप्ट बिल्कुल गलत है, खत्म हो जाए, और कानून भी शायद पास हो गए कि 3 तलाक देने तो बाद अगर मियां बीवी दोबारा फिर राजी होते हैं तो निकाह
जान दो कट्ठे रहन खैर मेरे कुछ नहीं होता। बिल्कुल हराम है। 3 तलाक अगर किसी ने दितियां, भावें 3 मजलसा च दितियां, भावें 1 मजलस से दी, वो 3 तलाक 3 ही होंदियां। आइम्मा अरबा, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी रहमतुल्लाह, चारों इमाम इस पर मुत्तफिक ने कि 3 तलाक इको मजलस अगर दितियां या 3 नहीं होंदियां। अहल सुन्नत व जमात के 4 इमामां दा यह मौकफ है। 700 साल तो बाद इब्ने तैमिया एक शख्स आया, चूंकि यह शिया का मौकफ सी भी 3 तलाक एक मजलिस से दित्तियां या एक हो गई, यह अहल सुन्नत का मौकफ नहीं सी, अहल तशय्युअ दा सी। इब्ने तैमिया ने मौकफ बनाया, इस मौकफ की वजह तो उसमें जेल में जा गया। उस मौकफ को साडे पाकिस्तान हिंदुस्तान के गैर मुकल्लिदी उन्होंने लिता है। साढ़े इतने बंदा कोई 3 तलाक दे दिता है, उस तो बाद पढ़ जाता चबुरजी या बती चौक, वो आके ले आंदा भी 3 तलाक हो गई। उसके बावजूद मुफ्ती साहब ने फरमाया था भी तेरा घर बसदा है, वसाल है। अल्लाह के बंदे कार मौलवी नहीं वसांदा। मौलवी कौन होंदा वसान वाला? रब के हुक्म नाल वसना होंदा है। रब का हुक्म है एक तेन इख्तियार है रजू कर ले, जे 2 दे के फिर भी इख्तियार है रजू कर सकना है। जे दे दी 3, सूरह बकरा अल्लाह इरशाद फरमाता है फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बाद, जे तीसरी तलाक दे दी तो इस तो बाद बीबी हलाल नहीं रहनी। हुन की करे? हत्ता तनकिहा ज़ौजन ग़ैरा, हत्ता कि वो बीबी अपना निकाह किसी होर खामद न करावे इद्दत गुजार के, फिर वो दवे तलाक अपनी मर्जी ना, इद्दत गुजार के फिर वापस आ सकती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारगाह के अंदर मसला ए मसाइल पेश हुए। एक शख्स ने आके हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को आख्या कि एक बंदे ने 100 तलाक दी अपनी बुढ़ी को, हो गई ने? फरमाया 3 हो गई ने। मिशकात मौजूद है मेरे सामने। फरमाया 3 हो गई ने, बाकी 97 तलाकों के नाल उन्हें अल्लाह की किताब का मजाक उड़ाया, गुनाहगार है। हजूर के दौर के अंदर 3 तलाक में दिखियां गई, हजूर जलाल आ गए। काम गलत है लेकिन हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आपने अपनी बीवी को हैज की हालत तलाक दी। साढ़े तो अन्य तलाक देने वाली गल करते हैं, उनका एक तरीकाकार होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने हैज की हालत तलाक दी, हजूर ने नाराजगी फरमाई, फरमाया तू गलत किया है, तू तलाक देनी सी औरत को पाकी च तलाक दे। ओ पाकी जिन्हें तू औरत के नेड़े नहीं गया उन्हें देवे तलाक, फिर उस तो बाद उन्होंने 1 तलाक दे के छड़ दे। 3 महीने बाद औरत तेरे निकाह तो खुद ब खुद निकल जाए। दोबारा सलाह बन गई, बरादरी का प्या प्रेशर, कर लो जी सुलह, लो जी कर लेने। मौली साहब ने सद्या, निकाह पढ़ाया, हक में नवा दिता, निकाह हो गया, कोई हलाले की लोड़ नहीं। फिर कोई वादी घाटी हुई, 1 तलाक फिर दे दी, पाकी दे जिंदे च कुर्बत नहीं की, नेड़े नहीं गया। फिर 3 हैज गुजर गए, इद्दत गुजर गई, औरत निकाह बाहर निकल गई। फिर कोई आले वाले प्रेशर पिया, फिर निकाह कर लिया, हलाले की लोड़ कोई नहीं। देखो यह तरीकाकार है जिन्हें समझ आती है। सानू तलाकों का बल भी ड्रामे तो फिल्में दस दियां ने, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। तेनों नरैका बल नहीं आ, मुसलमान ने घर जमे तो मुसलमान का घर पैदा होया तो तेनों निकाह तो बाद शरी मसला पता होना चाहिए। कठिया 3 तलाक देना गुनाह है। जे औरत तो तू तंग आया जी वजह शरी ने उन्हें मुताबिक तुम तलाक देने की लड़ पई है तो फिर तू 1 तलाक दे, ओ पाकी दे अंदर, हैज दे भी नहीं, पाकी दे अंदर तलाक देनी है, वो भी तू कुर्बत ना की हुए, क्योंकि होश हवास कायम नहीं, सोच समझ के फैसला कर रहे। और गुस्सा आया, गुस्से में तलाक देना ये गुस्सा, ये नलायकी है, गुनाह है। तलाक की कोई वजह होनी चाहिए। जो वजह पहले सबर नहीं हो रहा, फिर 1 तलाक दे के छुड़ा। अच्छा 3 तलाक के बाद चौधरी सुलह कराने होंगे,
हाँ चलो जी असि पूरी टोरन लगे जी मौलवी साहब क्यों जी मौलवी साहब ठीक है हाँ जी बिल्कुल ठीक है लै ਉਹ ਛਮਾਈ वाले मौलवी सदे होंगे ना ते इस वास्ते ये जो तरीकाकार है बिल्कुल गलत है 3 तलाकां 3 ही वाकई होंदियां ने खुला का मसला मैं अर्ज करना बंदा बुढ़ी जाके यक तरफा डिग्री ले लेंदी खुला का केस दायर कर लिया आप ही वकील होंदा है बारों बार कमाते ने बंदा गया ही कोई नहीं कोई तलाक वाकई नहीं हुई साडे उस्ताद हैं उस्ताद उलमा मुफ्ती गुलाम खाती साहब रहमतुल्लाह अलैह आप कश्मीर दे सन ते उथे मसला चलिया ते ओ उस्ताद साहब फरमान लगे उथों दा जेड़ा चीफ जस्टिस सी कश्मीर दा ते उस्ताद साहब फरमान लगे लोगो मैं चीफ जस्टिस दी बुढ़ी नूं तलाक दित्ती वो बंदे खड़ो हो कहंदे जी साहब दा की मतलब होया कहंदे ओ जेड़ा जज है वो कई बुढ़ियां नूं तलाकां दित्ती खड़ोता है ते मैं जो दी बुढ़ी नूं तलाक दे दा की उन्हें कहा ना मेरे देन नाल उनकी बुढ़ी होनी है ना उनके देन नाल किसी को होनी है इसलिए मैं तलाका कोई नहीं होंदियां फिर अगली बात है हलाला का जो तरीकाकार है वे ए जेड़ा बन के करना जेड़ा इछरे होंदा है वो नहीं जेड़ा बंदा बकायदा रखिया है कि भी जेड़ा आवे चलो भी हलाला को बिल्कुल गलत है रजामंदी नाल बगैर मुद्दत मुकर्रर कीते अफ्तार रख के छड़ दई बिल्कुल गलत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत फरमाई है हलाला करने वाले हलाला करवाने वाले इहदे ते लगाए पाबंदी ए इछरे वाला जेड़ा स्कैंडल ही है हलाला स्कैंडल मेन तो जो मदरसा है ओनू पाबंदी लाए कि तुसी आ जेड़ा कट्टा रखिया है हलाले वास्ते इहदे पाबंदी लगे अफसोस की बात है ओदो ते मुतलकन हलाले के खिलाफ चलना कुरान के खिलाफ है हलाला की है औरत जिवें पहले खामद वास्ते हलाल हुई सी निकाह दे नाल एवें दूसरे खामद वास्ते हलाल हो रही है निकाह दे नाल दूसरा खामद छड़ रहे ते उस तो बाद पहले खामद के वास्ते हलाल हो रही है निकाह दे नाल निकाह हलाल कर दे बंदे हलाल नहीं कर देते इस वास्ते इस चीज के खिलाफ मुतलकन जना दुश्मनी है वाखिर दावत अल्हम्दुलिल्लाह।